तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने महाबली शेरा की स्टोरी लेके आया हूँ। महाबली शेरा, तांत्रिक कुबड़ा और मौत की देवी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये इस्तीरिया के जंगल है, इन्हें पार करके हम इंडिया पहुंच जाएंगे। विश्व भ्रमण को निकले ये दो मोटरसाइकिल सवार एक अज्ञात खतरे में फंसने जा रहे थे। सावधान, वे आ रहे हैं, डाल को मजबूती से खींच कर रखो। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार उस घने पेड़ के नीचे पहुंचे, छोड़ो, आई, आह! गिरने के साथ ही दोनों बेहोश हो चुके थे। ले चलो इन्हें, जल्दी ही आपके शिकार आ चुके हैं महान स्त्रियाँ, उन्हें मेरे पास ले आओ। ये दोनों मेरे शैतानों में शामिल होकर मेरे बहुत काम आएंगे। ये गेंडे जैसा शक्तिशाली होगा और ये शेर जैसा खूंखार। दूसरे ही क्षण, आह! कुछ पलों में अब स्त्रिया की तांत्रिक शक्तियों की पूरी सेना तैयार हो चुकी है। जल्दी ही पूरी विश्व मेरा गुलाम होगा। उधर जंगल में स्थित शक्तिशाली कांगो कबीला हर्षोल्लास में डूबा हुआ था। ढम ढम ढम। अचानक यह आवाज़ें कैसी है सरदार? शायद पास ही कहीं मशीनों चिड़िया उड़ रही है। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़े, लेकिन भाग गुम्बा नहीं, मैं कायरों की तरह नहीं भागूंगा। अगले ही पल लेकिन गेंडा मानव फौरन बिजली की सी तेजी से उठा और फिर इससे पहले कि गुम्बा संभल पाता, इधर सिंह मानव भी कहर ढहा रहा था। और कुछ पलों बाद, और ऐसी घटनाएं किसी न किसी कारण से अधिक समय तक छिपी नहीं रहती। ओह, आदमखोर पक्षियों का झुंड, मुझे देखना चाहिए इधर क्या हुआ है। कांगो कबीले में पहुंचकर, हे भगवान, पूरा का पूरा कबीला शमशान बना हुआ है। लेकिन ये सब किसने किया? अचानक वह किसी के कराहने की आवाज़ सुनकर चौंका। ओह, कांगो सरदार! अगले ही क्षण इसे तुरंत डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत है। कुछ देर बाद, ये एक बहुत बड़े रहस्य का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। इसे हर हाल में बचना चाहिए डॉक्टर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। 2 दिन बाद मुझे बताओ सरदार, कबीले में क्या हुआ था? कांगो सरदार ने जो कुछ बताया उसे सुनकर सेहरा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात का यकीन करो, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनकी अदम्य शक्ति गेंडे और शेर को भी मात कर देने वाली थी। ओह, अगर ऐसा है दोस्त, तो समझ लो कि अन्य कबीलों पर भी कोई भारी संकट आने वाला है। मुझे तुरंत ही इस बारे में पता करना होगा। उन दोनों असाधारण मनुष्य को ढूंढने के लिए जंगल का कोना कोना छानना होगा और इसके लिए विक्टर की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ देर बाद, विक्टर! हाय शेरा भाई, डियर फ्रेंड, कैसे हो? बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। खैर, आज तुम्हारे आने की खुशी में हम एक शानदार जश्न मनाएंगे। जश्न फिर कभी दोस्त। अभी तो मुझे एक ज़रूरी काम है। जंगल को छानने के लिए मुझे तुम्हारे हेलीकॉप्टर और तुम्हारी ज़रूरत है। मिलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोस्तों के लिए विक्टर की जान भी हाजिर है। आओ। तुरंत ही। जंगल का कोई भी हिस्सा मेरी निगाहों से बचना नहीं चाहिए दोस्त। ओके। इधर बीच जंगल में यह हेलीकॉप्टर शायद मेरी ही खोज में उड़ रहा है। फिर अचानक स्त्रियाँ ऐसे चौंक उठी जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। ओह शेरा! अगले ही पल उसकी आंखें क्रोध से अंगारे उगलने लगी। स्त्रियाँ महान को पराजित करने वाला शेरा अब अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। फिर बिजली की सी तेजी से पलटकर उसने अपने साथ खड़े वन मानुस को छुआ। जाओ, जाकर इस तिरिया के दुश्मनों को खत्म कर दो। अगले पल, इधर सेरा और विक्टर, हमने लगभग पूरा जंगल छान मारा है मगर अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन वो उस खतरे से अनजान थे जो ऊपर से उनकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर जब उन्हें पता चला खतरा एकदम उनके सर पर पहुंच चुका था, स्थिति की नाजुकता को समझ विक्टर ने हेलीकॉप्टर को एक तेज गोता खिलाया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगर जान बचानी है तो जल्दी नीचे कूदो विक्टर। और जैसे ही विक्टर ने कूदने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, ओह, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है?
उफ, अगर दरवाज़ा न खुला तो हेलीकॉप्टर के साथ साथ हमारे भी परखच्चे उड़ जाएंगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले पल बचने का अब यही एक तरीका था। कम ऑन विक्टर। ठीक उसी क्षण भड़ाम धड़ाम धाड़, ओह, विक्टर तो बेहोश हो गया। फिर उस विशाल पक्षी की खोज में सेरा की निगाहें ऊपर उठी। अरे कहाँ गया वह? तभी वह मेरा माया जाल था सेरा। पीछे घूमते ही सेरा उछल पड़ा। ओह स्त्रिया तुम, हाँ तुम्हारी मौत। जाओ खत्म कर दो इसे। अगले ही क्षण अब दोनों बेहद एक्सपर्ट चालाक हैं। और फिर इससे पहले कि सेरा संभल पाता, ये मौत के दूत हैं सेरा, तुम इनसे बच नहीं सकोगे। मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलती हूँ। ओह। अगले ही पल इधर गेंडा मानव, आ बेटा तुझे भी देखता हूँ। मोटरसाइकिल का खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन सेरा के सिर पर मंडराती मौत अभी टली नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि सेरा चाकू का प्रयोग कर पाता, जल्दी ही इन पर काबू पाना होगा, वरना। और अगले ही क्षण खचाक, तभी सेरा की चेतना धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। जल्दी ही सेरा की सांस घुटने लगी। अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा अंत आ गया है। ठीक उसी क्षण भड़ाक, ओह, एक ओर से आई एक नीली किरण ने गेंडा मानव के परखच्चे उड़ा दिए। कौन है आप? मैं स्त्रिया का गुरु कबूरा हूँ। पिछली बार तुमसे हारने के बाद वह मेरे पास पहुँची थी। गुरुदेव, स्त्रिया तुम, एक साधारण से मनुष्य के कारण मेरी तांत्रिक शक्तियाँ मुझसे छीन चुकी है गुरुदेव। मैंने ध्यान लगाया और कुछ ही पलों में सारी स्थिति समझ गया। मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी मत करना, क्योंकि जो मानवता को नष्ट करने का प्रयास करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। मगर तुमने मेरी शिक्षा को भुला दिया। अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी शक्तियाँ तुमसे छीन गई। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अपना बाकी जीवन मैं आपकी सेवा में बिताना चाहती हूँ। बेशक तुम हमारे पास रह सकती हो स्त्रिया, लेकिन हमें खेद है कि अब हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकेंगे। लेकिन वह कितनी दुष्ट थी इसका पता हमें उस दिन चला जब हम स्नान कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों आई हो स्त्रिया? जाओ, तुरंत लौट जाओ। गुरुदेव, मैं इसी अवसर की तलाश में थी जब यह माला प्राप्त कर सकूं। ओह, फिर अब विश्व को मेरा गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस तब से मैं अदृश्य रूप से स्त्रिया को ढूंढता फिर रहा हूँ। उसे ढूंढता हुआ आज जब मैं इधर से गुजरा तो मेरी दृष्टि इस ओर पड़ी और मैं सारा मामला तुरंत ही समझ गया। अतः फौरन तुम्हारी मदद को आप पहुँचा। आप स्त्रिया के गुरु हैं और तंत्र विद्या के ज्ञाता भी। अगर आप चाहें तो उसे समाप्त कर सकते हैं। मुझे खेद है कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। उसे समाप्त करने के लिए उसके गले से वह माला उतारनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह असंभव है। मैं इसे संभव करके दिखाऊंगा। सब स्त्रिया के सपने को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी सेरा, तुम प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं स्त्रिया को ढूंढूंगा कहाँ? तुम्हें उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही तुम्हें ढूंढ लेगी। तभी सेरा का ध्यान बेहोश पड़े विक्टर पर गया। लेकिन मेरे दोस्त को क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे सुरक्षित इसके निवास स्थान तक पहुँचा दूंगा। फिर सेरा भी एक दिशा में चल पड़ा। इधर स्त्रिया, उफ, मेरी दो पिशाच शक्तियों को खत्म करिए। अभी भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब मौत उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। इधर आगे बढ़ता सेरा अचानक चौंक पड़ा। ओह, सांड मानव बंदूक से छुटी गोली की भांति सेरा पर झपटा। उफ, ये तो मुझे अवश्य ही मार डालेगा। अगले ही क्षण सेरा पूरी शक्ति से जूझ गया, लेकिन ओह, इसे खत्म करने का यही अच्छा मौका है। और इधर अपनी शैतान शक्ति का अंत देखकर स्त्रिया तड़प उठी। ओह, तूने इसे भी खत्म कर दिया। अब तू जीवित नहीं बचेगा, तू तिल तिल करके मरेगा तू। कहकर स्त्रिया ने एक पुतला उठाया और उसमें एक सुई चुभोने लगी। इधर आगे बढ़ता सेहरा तड़पने लगा। आह, अचानक मेरे पेट में कांटे से कैसे चुभने लगे।
और शेरा जल बिन मछली की तरह तड़प उठा। खच! आह! कैसा तड़प रहा है। मेरी पिशाच शक्तियों, जाओ उसे उठा लाओ। जो आज्ञा महान स्त्रियाँ। कुछ ही पलों में, कुछ देर बाद तुम मुझे समाप्त करने निकले थे ना शेरा, लेकिन अब तुम खुद समाप्त होने जा रहे हो। तड़पाने के बाद तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। फिर स्त्रियाँ शेरा को तब तक तड़पाती रही जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। मगर मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बल्कि जी भरकर तड़पाऊंगी। हो गया बेहोश। अब महान स्त्रियाँ इसे अपना गुलाम बनाएगी। उसने अपना नाखून शेरा की ठोड़ी में चुभो दिया। क्षण भर में ही शेरा के शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो गए। लेकिन तभी, अरे! अगले पल जैसे ही स्त्रिया की नज़र उधर उठी जिधर से किरण आई थी, गुरुदेव आप! हाँ, न चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा स्त्रिया। शेरा जैसे इंसान को मैं तुम्हारा गुलाम बनते नहीं देख सकता था। तो तुम इसे बचाने आए हो, जबकि यहाँ आकर तुम स्वयं ही मेरे गुलाम बनने जा रहे हो। काबूरा चीख पड़ा, स्त्रिया अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह किरण स्त्रिया से टकरा पाती, तुम शायद भूल रहे हो गुरुदेव कि जब तक नरमुंड की माला मेरे गले में है, मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। पकड़ लो इसे पल भर में ही। अब मैं शेरा को गुलाम बनाने से पहले तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगी। ओह! फिर सामने का दृश्य देखते ही शेरा के सभी स्नायु तेजी से सतर्क हो उठे। उफ! स्त्रिया ने कबूरा को भी बंदी बना लिया है और अब वह उसे गुलाम नहीं, मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगले ही क्षण और बिना एक पल गंवाए धड़ाक, फिर उसने कहीं से लकड़ी के दो नुकीले टुकड़े बरामद किए और स्त्रिया के संभलने का कोई भी मौका दिए बगैर, अगले ही पल नहीं, इसी के साथ स्त्रिया का मायाजाल समाप्त होने लगा। कुछ क्षण बाद, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है स्त्रिया। नहीं गुरुदेव नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, अब तुझे क्षमा करना किसी अपराध से कम नहीं होगा दुष्टा, इसलिए मैं यह अपराध नहीं करूँगा। ले मर। अगले पल स्त्रिया समाप्त हो चुकी है शेरा, उसे समाप्त कराने का श्रेय तुम्हें जाता है। फिर कबूरा ने वहाँ पड़े नर मुंडों को इकट्ठा किया और उनकी माला बनाकर अपने गले में पहन ली। अब मैं चलता हूँ शेरा, मानवता की भलाई के लिए तुम मुझे जब भी पुकारोगे मैं अवश्य ही उपस्थित होऊंगा। इतना कहकर कबूरा अदृश्य हो गया। कुछ समय बाद शेरा भी वहाँ से चल पड़ा। समाप्त।